श्री रुक्मिणी द्वादशी। रुक्मिणी द्वादशी, रुक्मिणी देवी जो कि लक्ष्मी देवी की विस्तार है, तो भगवान की पत्नी रुक्मिणी देवी ये आज के दिन प्रकट होती है। इस उत्सव को रुक्मिणी द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। रुक्मिणी जी और कृष्ण जी का प्रेम इस तरह से हुआ था। नारद मुनि राजा भीष्मक के यहाँ पर आते थे और भगवान कृष्ण के बारे में कथा करते थे। तो रुक्मिणी जी बार बार कृष्ण की कथा सुन करके धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान के प्रति बहुत प्रेम जागृत हो। तो जब उनका विवाह होने लगा शिशुपाल इत्यादि से और अन्य अन्य लोगों से, जब विवाह की चर्चाएं होने लगी, तो रुक्मिणी देवी को लगा कि मैंने तो अपने हृदय में केवल कृष्ण को ही धारण कर लिया है। तो रुक्मिणी देवी ने एक ब्राह्मण के हाथों एक लव लेटर लिखा और उसमें भगवान को ये कहा कि मैं अपना सब कुछ पहले ही आपको अर्पित कर चुकी हूँ। अगर आप मुझे किडनैप करके यहाँ से नहीं ले जाएंगे तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी। फिर उन्होंने बताया कि इस दिन मैं पूजा करने में आप आ करके मुझे उठा ले जाइएगा। इस तरह से रुक्मिणी देवी ने भगवान से एक ब्राह्मण के हाथों ये आग्रह किया था। जब भगवान को ये पता चला तो भगवान वहां से तुरंत ही बिना कुछ लिए चल दिए। उनके पीछे पीछे बलराम जी बहुत बड़ी सेना लेकर के आए, लेकिन उनको लगा कि कृष्ण अकेले कैसे चला गया, तो उन्होंने पीछे पीछे सेना लेके आए। लेकिन भगवान कृष्ण पहले ही पहुंच गए, क्योंकि सुबह सुबह की बात थी। रात में लेटर मिला था, तो रात भर में पहुंचना था विदर्भ देश में। और क्योंकि रात भर पहुंचना था, इसलिए भगवान ने देर नहीं की, तुरंत ही वहां से निकले, सुबह वहां पहुंचे। और वो पूजा करने के लिए रुक्मिणी देवी वहां पर आई थी। और भगवान सारे राजा जो कि उनको देखने के लिए वहां पर आए थे रुक्मिणी देवी को, उन सब के सामने भगवान रुक्मिणी देवी को हर ले गए। ऐसा वहां पर वर्णन आता है कि जब रुक्मिणी देवी अपने पालकी से नीचे उतरी, तो आधे से ज्यादा राजा तो वहीं पर रुक्मिणी देवी को देख करके ही बेहोश हो गए। बाकी जो बचे थे उनको भगवान ने अपने माया से वशीभूत कर लिया और किसी को पता ही नहीं चला। इतना इतना स्विफ्टली सब कुछ हुआ कि भगवान ने रुक्मिणी देवी को वहां से हर लिया। उसके बाद रुक्मिणी देवी को जब भगवान हर के ले जा रहे थे, तो रुक्मिणी देवी के पीछे पीछे उनका जो भाई है वो उनके पीछे पीछे जा रहा। रुक्मी नाम का उनका भाई था, वो उनके पीछे पीछे जा रहा था, पीछे पीछे जा रहा था। तो भगवान ने उनको पकड़ के रुक्मी को उसके बाल मूछ इत्यादि, आधी मूछ काट दी, आधी बाल बाल आधा छिलवा दिया। इस तरह से करके उसको बेइज्जत करके उसको भेज दिया। तो क्योंकि उसको मारने के लिए रुक्मिणी देवी अभी राजी नहीं हो रही थी और उनके सामने ही इनको मारना ये उनको अच्छा नहीं लग रहा था, तब तक तो वहां पर बलराम जी भी आ जाते हैं। और फिर दोनों रुक्मिणी देवी को लेकर के यहाँ पर आते हैं और बहुत बड़ा समारोह होता है, और फिर भगवान रुक्मिणी देवी से विवाह करते हैं।
रुक्मिणी देवी के बारे में और भी बहुत सारी कथाएं आती हैं। रुक्मिणी देवी बहुत मैच्योर है। जब सत्यभामा ने नारद मुनि को भगवान को दान कर दिया था, तो वापस लेते समय सत्यभामा ने बहुत सारा सोना, हीरा जवाहरात तराजू में रख दिया था। लेकिन रुक्मिणी देवी ने आकर के एक तुलसी का पत्ता जब रखा, तो भगवान का पलड़ा ऊपर हो गया, और जो तुलसी पत्ता वाला पलड़ा था वो भारी हो गया। इस तरह से रुक्मिणी देवी का सत्यभाम जब सुदामा आते हैं तब भी वर्णन आता है कि भगवान तीन निवाला खा रहे थे। पहला निवाला खाते ही भगवान ने सारा पृथ्वी लोक का वैभव, दूसरा निवाला स्वर्ग लोक का वैभव सुदामा को दे दिया था। तीसरा निवाला जब खा करके वैकुंठ भी वो देने वाले थे सुदामा को, तो रुक्मिणी देवी ने उनको रोक लिया था। और रुक्मिणी देवी का वहां भी वर्णन आता है जब सुदामा के केस में भी वर्णन आता है। और एक और स्थान है जहाँ पर रुक्मिणी देवी का मैं स्मरण नहीं कर पा रहा, याद नहीं आ रहा मुझे। तो रुक्मिणी देवी जो है, एक और स्थान है, वो है जब भगवान रात में सोने लगते हैं, तो अपने बाएं भाग में रुक्मिणी देवी को लिटा लेते हैं, और उसके बाद कई बार अपने बगल में लिटा करके रुक्मिणी देवी से मजाक करते हैं। कहते हैं कि देखो तुम, मेरे जैसे व्यक्ति से तुमने विवाह कर लिया, ये कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे खानदान का पता नहीं है, कहीं जन्म हुआ, कहीं पालन पोषण हुआ, कुछ क्लियर नहीं है खानदान का। और रही बात, मैं बचपन से ही चोर रहा, काफी चोरी इत्यादि मैंने की है, डकैती तक की है। और मैं कोई बहुत वीर पुरुष नहीं हूँ। मैंने एक बार तो युद्ध से भाग गया था, साफ साफ युद्ध से। दो दो तीन तीन बार काल यवन ने मुझे तब दौड़ाया, तो भी भाग गया था। फिर जरासंध का आक्रमण हो रहा था, उसमें भी मैं भागा था। एक बार और इसी तरह से मैं कई बार भाग चुका हूँ। मैं बहुत डरपोक हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा वीर पुरुष भी नहीं हूँ, ना ही मेरा कुल और मेरा जो परिवार है, खानदान है, वो बहुत अच्छा है। फिर भी तुम मेरे से शादी कर दी है। दूसरी चीज, मेरा बहुत सारी स्त्रियों से संबंध है। एक तो देखो, यहीं पर तुम्हारे 16,108 रानियां हैं। उसके साथ साथ मेरा सारी गोपियों से भी संबंध है। कोई भी है, इतनी अरबों अरबों गोपियां, वो भी म, मेरा उनसे भी संबंध है। ऐसे कैरेक्टरलेस व्यक्ति से, जो कि इतना वीर भी नहीं है, चरित्रहीन भी है, और ऐसे व्यक्ति से जिसका कोई कुल खानदान भी ठीक हो कम से कम, तो भी किया जा सकता है विवाह। कुल नहीं हो तो कम से कम बहुत वीर हो तो चलो, कुल खानदान नहीं है, कर्ण इत्यादि है, उनसे उनका विवाह हो सकता है। मान लो कुल खानदान भी नहीं हो, वीर भी नहीं हो, तो कम से कम चरित्रवान तो हो। अब चरित्रवान भी मैं नहीं था, लेकिन तब भी तुम मुझसे विवाह कर ली। तो इसलिए ऐसा करो, देखो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, तुम भी अभी यंग हो, कोई ऐसी बात नहीं है। और हम्म, अभी ऐसा कोई बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, बड़ी बात नहीं है। कोई अच्छा सा लड़का देख लो और उससे विवाह करो। तो रुक्मिणी देवी की आंखों में आंसू हो जाता है, वो कुछ बोलती नहीं है। और फिर जब देखती है कि भगवान मजाक कर रहे हैं, या पर बहुत दुखी हो जाती है, बेहोश हो जाती है। फिर भगवान उनको उठाते हैं, उनको होश में लाते हैं, बोलते हैं मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे कह रहा था। फिर उसके बाद रुक्मिणी देवी जो है, उनको बोलती है कि भगवान आप सही कह रहे हैं, आप किसी कुल के नहीं। क्योंकि कोई आपको अच्छा बुरा कुल निर्धारित नहीं कर सकता। आप जहाँ होते हैं वो कुल अच्छा हो जाता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि मेरा कोई चरित्र नहीं है। तो रुक्मिणी देवी इसका भी वर्णन करती है। मुझे वो
स्मरण कुछ इस तरह से है कि बात सही है कि आप सबके साथ आपका संबंध, और ये आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विशुद्ध प्रेम सबसे करते हैं। और वीरता की बात, तो भगवान वीरता पे भी, तो रुक्मिणी उसको भी काटती और बहुत मैच्योरली कहते हैं कि इसलिए भगवान में आप ही से विवाह करना चाहिए। और उसके बाद रुक्मिणी देवी एक बहुत ही बड़ा वाक्य कहती हैं कि केवल और केवल कोई मूर्ख स्त्री ही होगी जो कि इस संसार के हाड़ मांस के शरीरों में आकर्षित होकर के अपने को किसी और का की पत्नी बताती। कृष्ण के अलावा और कोई पति नहीं, सुरक्षा हो पाएगी ना, कोई सुरक्षा नहीं करता। तो रुक्मिणी देवी इस बात को कहती हैं। तो रुक्मिणी देवी के विषय में हमने थोड़ा चर्चा किया आज। और आज रुक्मिणी द्वादशी, बाकी आप समय से पारण कर लीजिएगा। लगभग 6:30 बजे, 5:30 बजे से लेकर के आज समय था, तो अभी समय तो हो गया है, और 9, 9:30 बजे तक। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है या फिर कोई टीका टिप्पणी कुछ कहना चाहते हैं तो आप कैसे, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम पूरन सिंह प्रभु। यस प्रभु जी। नहीं, पारण का टाइम कुछ बता रहे थे ना प्रभु जी? पारण का टाइम प्रभु जी वो है 5:30 बजे से लेके 9:30 बजे के बीच। धन्यवाद प्रभु तो जी। आप हरे अगर कृष्ण, इंडिया में हैं हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए मत प्रभु। प्रभु जी, मेरा 2-3 प्रश्न था, मतलब एक से रिलेटेड। हरे कृष्ण हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए। प्रभु जी। अगर कोई व्यक्ति भोग की प्रवृत्ति से भक्ति कर रहा होता है तो उसका क्या परिणाम होता है, और वो भोग की प्रवृत्ति परमानेंटली, मतलब इफेक्टिव तरीके से कैसे खत्म हो सकती है भक्ति करते हुए? सबसे पहले तो भोग की प्रवृत्ति अगर है, हो सकता है कि एक ही बार में सारा कुछ, एक बार में ही सब खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर धीरे धीरे ये भोग की प्रवृत्ति जाती है। कोई शुरू शुरू में भोग की प्रवृत्ति किसी के अंदर रहती है। जब ऐसे वैष्णवों को सेवा करते हैं हम, जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर भोग की प्रवृत्ति धीरे धीरे खत्म होती है। ऐसे वैष्णवों की सेवा करने से, उनके चरित्र को देख करके मन में ये श्रद्धा आती है कि भगवान मेरा भी निर्वाह करेंगे, इसलिए मुझे भी, अगर वो सजाती है भक्त हैं तो और भी अच्छा। उनसे, उनका जब संग करते हैं, उनके साथ कुछ समय बिताते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उससे फिर हमारे अंदर भी ये श्रद्धा, भोग वृत्ति धीरे धीरे जाती है। वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, उससे भी भोग वृत्ति जो है जो है कम होती है। अगर वैष्णव वैष्णव अपराध नहीं करें तो उससे भी भोग वृत्ति जो है कम होती है। भोग वृत्ति एक तरह का ऐसा भी साइकोफिजिकल नेचर भी है। कोई कोई व्यक्ति बहुत इनसिक्योर होता है, उसकी वजह से भी उसके अंदर भोग की प्रवृत्ति होती है। वो अंदर से बहुत डरा हुआ व्यक्ति ही बहुत ज्यादा शॉपिंग करेगा, छोटी सी बात पे बहुत डांटेगा, और फालतू के काम, सिगरेट इत्यादि पीना, इस तरह के बहुत सारे काम करेगा। क्योंकि अंदर से बहुत खोखला है, तो वो इन सब चीजों से उसको भरना चाहता है, खोखलेपन। तो इसलिए भोग की प्रवृत्ति एक व्यक्ति के अंदर होती ही इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम की प्रवृत्ति थी, वो ही यहाँ पर भोग वृत्ति के रूप में आ जाती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं, अन्वीक्षिक्या शोक मुह दंभम महत उपास योगांतरायान माम। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भोग की बहुत प्रवृत्ति है, अगर तो आप थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं कि हम
धीरे धीरे भोग की जो वृत्ति है उसको थोड़ा छोड़ता है। एकाएक से पूरा नहीं छोड़ पाए तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके छोड़ता है। और एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि भोग की प्रवृत्ति को छोड़ने का प्रयास तो करें, जो सेवा वृत्ति है उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे भोग वृत्ति जो है कम हो जाए। सेवा वृत्ति को बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को धन में बहुत आसक्ति, भोग है, करना चाहते हैं, तो उसको धन का दान करना चाहिए। अगर किसी को प्रसाद में बहुत आसक्ति है, चुरा चुरा के प्रसाद खाते हैं, महाप्रसाद चुराते हैं, और बहुत भोग की बहुत इच्छा है, या फिर बहुत लाविश लाइफ जीते हैं, तो क्या करना चाहिए, उसको वो चीजों को बांट देना चाहिए। बांटने से उसके अंदर से आसक्ति कम होती है, भोग वृत्ति कम होती है। थोड़ा अन्वेषण करने से भी मोह कम होता है कि भोग करके प्राप्त क्या है। इतने साल इतना सारा हमने खूब सारे फल खा लिए, जूस भी पी लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब ताकत की बात आती है तो इतनी ताकत हमको नहीं है। कई बार बहुत सारी सेवाएं हम नहीं भी कर पाते, बल्कि जो जो रोड पे मजदूर है वो हमसे ज्यादा कर पाता है। इतना काजू बादाम और सब कुछ खाने के बावजूद भी हम इतना कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो जो रोड पे जो मजदूर है वो बहुत अच्छे से कोई भी कार्य दो तो कर लेते हैं। तो हमने भोग करके प्राप्त कुछ नहीं किया। अगर कोई एनालिसिस करे कि भाई मैं बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहा हूँ, बहुत पॉश तरीके से, जो आवश्यक है अगर, तो ठीक है, फंड कलेक्शन करने जाते हैं, गाड़ी में जाना ठीक है, क्योंकि लोग फिर आपको 5 रुपए नहीं देंगे, ऐसे ऐसे कम से कम थोड़ा इज्जत करते हैं। तो वो सारी चीजें, ये सब तरीके अपनाने चाहिए। सबसे पहले तो धीरे धीरे कम करने का प्रयास करना चाहिए, वैष्णव अपराधों से बचना चाहिए, उस चीज को सेवा में लगाना चाहिए, जैसे कि धन है या फिर भोजन, अगर कोई बहुत आसक्त है तो बांटने का आदत अपने अंदर लाना चाहिए। और भोग वृत्ति अगर बहुत बढ़ गई है बहुत ज्यादा, तो इसका अन्वेषण भी करने से कि क्या प्राप्त हो, वो करने से हमको पता चलेगा कि कोई बहुत बड़ी चीज हम नहीं प्राप्त कर। ठीक है, तो भोग वृत्ति के बारे में थोड़ा यस मुझे, लेकिन मुझे एक इस पे। क्वेश्चन और था इसी से रिलेटेड कि मतलब अगर भोग व्यक्ति भी बना हुआ है और भक्ति भी कर रहा है, मतलब भोग व्यक्ति नहीं छोड़ रहा है, तो उसका क्या परिणाम होगा? धीरे धीरे वो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। भोग वृत्ति किसी के अंदर है, अगर 4 नियम नहीं टूट रहे हैं या कोई बहुत मेजर चीज नहीं हो रही, थोड़ी बहुत भोग वृत्ति है, तो वो धीरे धीरे शुद्ध ओके मुझे, थैंक यू सो मच। वो धीरे धीरे उसी चीज को करते 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 शुद्ध हो जाती है। हमारे एक वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने गुरु महाराज से पूछा था कि महाराज ने उनको, उनके ऊपर बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट कर दिया था कि ये ऐसे करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, और महाराज ने सब कुछ, तो उन्होंने बहुत कुछ सब लोगों ने बोल दिया था, लेकिन महाराज ने कहा कि डोंट वरी, ही विल गेट प्यूरिफाइड। वो बहुत बड़े प्रचारक बन गए, अभी तो बहुत बड़े प्रचारक हैं। लेकिन उस समय उन लोगों के डिमोरलाइजेशन को महाराज ने उनको कन्वे नहीं किया कि सब लोग तुम्हें बोल रहे हो तुम ऐसे हो जाओ, तुम ये हो जाओ, ये सब नहीं किया। वो चुपचाप अपना काम करते रहे, और लोग, और सारे लोग अभी फेवर में आ। ठीक है, मैं हरे यस कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण। और कोई भक्त का कोई हरे प्रश्न? कृष्णा प्रभु जी, हमारी वृंदावन के बर्थडे है। ओ जय हो। हरे कृष्णा प्रभु वृंदावनी जी, है अभी? देखो। हाँ है, देखो। हरे कृष्णा बोल। हरे कृष्णा बोल। बोला। हाँ, वृंदावनी। हरे कृष्णा बोल माँ। तो अभी बोला। हाँ क्या बोला? मैं बोल रही प्रभु जी, बोल तो सारी। बात करते नहीं कर रही। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो ये बहुत अच्छी बिटिया है वृंदावनी, इसके सारे फ्रेंड्स भी सब डिवोटीज हैं, और घर हाँ, में इसके सारे वैष्णव, तो सब और लड्डू लोग जो है गोपाल के भी बर्थडे है वृंदावन। प्रभु जी हमारे। इनके लड्डू गोपाल का भी बार
सभी भक्तों से प्रार्थना कर पर सब लोग इनके लिए वृंदावनी के लिए सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण हरे 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 सीधा बस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू माता जी। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? एनी अदर क्वेश्चंस या फिर कोई कुछ प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। गौर हरे प्रेमानंदे। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा माता जी प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी को सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम।